प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने योग्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बाड़मेर प्रिंट के नाम से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, बाड़मेर प्रिंट जो है किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बादड़ा, दूसरा अजरक, तीसरा फड़, चौथा है पिछवाई। तो दोस्तों राइट आंसर बताना आपको। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर जो प्रिंट है वो अजरक नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शुष्क वन संस्थान आफरी कहां पर स्थित है? ठीक है ना, शुष्क वन संस्थान आफरी कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है जोधपुर। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो आफरी है जिसका फुल फॉर्म है शुष्क वन संस्थान वो स्थित है आपके जोधपुर जिले के अंदर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेजा बांध कहां पर स्थित है? दोस्तों इसमें आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, साथ ही इंडिया जीके के कुछ प्रश्न मिल सकते हैं, करंट के भी कुछ प्रश्न शामिल है। तो ये वीडियो आपके लिए पूरी इंक्लूड वीडियो है जिसमें सभी टॉपिक्स पे चर्चा होने वाली है। मेजा बांध पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर। तो दोस्तों मेजा बांध जो है आपको मालूम होना चाहिए भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ठीक है ना, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? पहला जोधपुर, दूसरा चूरू, तीसरा बीकानेर, चौथा उदयपुर। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों मथेरण जो है बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है भाकर, दूसरा है भोराड़, तीसरा है गीरवा, चौथा है सांगड़िया। दोस्तों जियोग्राफी से संबंधित ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिरोही क्षेत्रों की पहाड़ियों को जो स्थानीय भाषा में कहते हैं वो कहते हैं भाकर। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा प्रश्न, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ठीक है ना, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? पहला ऑप्शन है रामगढ़ बांध, दूसरा मेजा बांध, तीसरा बिशलपुर बांध, चौथा है जवाई बांध। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों बनास नदी पर जो है बिशलपुर बांध बनाया गया है जो कि कौन से जिले में है आपको बता दूं, ये स्थित है टोंक जिले में। ठीक है ना, इससे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है गंगानगर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा कोटा, चौथा है झालावाड़। राइट आंसर आपको बताना दोस्तों। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें झालावाड़ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? पहला है चिम, दूसरा चिक, तीसरा चेजारा, चौथा है चिकारो। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपको आने वाले एग्जाम में। चुनाई का कार्य करने वाले को आपको याद रखना है चेजारा बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला चंबल, दूसरा माही, तीसरा सोम, चौथा है जाकम। तो दोस्तों कौन सी नदी है जिसे वागड़ की गांधी कहा जाता है? तो उससे कहते हैं दोस्तों माही नदी को कहते हैं जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बहती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दसवां प्रश्न, निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? आपको बताना है खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है सांबर, दूसरा पचपदरा, तीसरा कायलाना, चौथा है लोन करनसर। तो दोस्तों इनमें से जो कायलाना झील है नंबर सी वाला ऑप्शन वो आपके खारे पानी की झील नहीं है बल्कि मीठे पानी की झील है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है कोटा, दूसरा सवाई माधोपुर, तीसरा डूंगरपुर, चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो कि आपका उदयपुर जिला। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहां पर स्थित है? अब ये इंडिया जीके से लिया गया प्रश्न है, तो जिन एग्जाम्स में इंडिया जीके पूछा जाता है उनके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है शाहपुरा, दूसरा डेगाना, तीसरा मांडलगढ़, चौथा है चौपासनी। तो दोस्तों डेगाना जो कि कौन से प्रदेश में स्थित है? नागौर जिले के अंदर ये स्थित है और यहीं पर भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ठीक है ना, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ये भी इंडिया जीके से लिया गया है। पहला है राजस्थान, दूसरा है राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान पंजाब, चौथा है राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चौथे ऑप्शन को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल जो है राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा 4 राज्यों तक विस्तृत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? पहला है जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा अजमेर, चौथा है जोधपुर। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास है वो हुआ था अजमेर जिले के अंदर। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है, ठीक है ना, साहित्य से लिया गया प्रश्न है। खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता पहला है विजयदान देता, दूसरा दलपत विजय, तीसरा सीताराम लालस, चौथा है शिवचंद्र भरतिया। तो दोस्तों खुमान रासो जो कि रासो ग्रंथ है उसकी जो रचना की थी वो की थी आपके दलपत विजय ने। किसने की थी? दलपत विजय ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताएगा 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। 16वां प्रश्न है गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? पहला है श्रेष्ठी, दूसरा है कुलिक, तीसरा है सार्थवा, चौथा है समाहर्ता। तो दोस्तों गुप्त काल में जो व्यापारियों का प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठी बोला जाता था। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ठीक है ना, सबसे निचली परत कौन सी है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। तो दोस्तों पूछा गया है सबसे निचली परत के बारे में, और वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो है आपकी क्षोभ मंडल। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां राज्यस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है ना, राज्यसभा से कितनी सीटें चुनी जाती हैं? पहला है 32, दूसरा 10, तीसरा है 25, चौथा है 35। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा, तो दोस्तों राज्यसभा की 10 सीटें हैं, वही लोकसभा की अगर पूछता तो उसकी 25 सीटें हैं। दोनों का योग अगर पूछे तो 35 सीटें दोनों से आपके जो है राजस्थान से चुनी जाती है। 35 सीटें राज्यसभा और लोकसभा की है। यहाँ पे केवल आपके राज्यसभा का पूछा गया तो 10 सीटें इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देता है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है और वो उपराष्ट्रपति को देता है, और अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति किसे देता है तो उपराष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो देता है राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को देते हैं, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक सम्मान है भारत देश का वो है आपका भारत रत्न, ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पद्म विभूषण ये दूसरे नंबर पर आता है, पद्म भूषण ये तीसरे नंबर पर आता है, और लास्ट वाला पद्मश्री ये चौथे नंबर पर आता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है भारत रत्न, ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मैंने बताया दोस्तों इसमें राजस्थान जीके और इंडिया जीके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सम्मिलित किया गया है, तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पहला है सोनिया गांधी, दूसरा है मीरा कुमार, तीसरा है सुषमा स्वराज, चौथा है सरोजनी नायडू। तो दोस्तों मीरा कुमार जो है देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? ठीक है ना, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस, तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 5वीं, दूसरा 7वीं, 8वीं और 10वीं। भारत की जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख दोस्तों संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 23वां है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? ठीक है ना, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? पहला छोटी खाटू, दूसरा आभा नहरी, तीसरा मंडोर, चौथा डूंगरपुर। तो दोस्तों चांद बावड़ी जो है आभा नहरी के अंदर स्थित है, जो कि कौन से जिले में? 12 जिले के अंदर ये आभा नहरी पड़ता है, यहीं पर चांद बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है ना, पानीपत की आपको मालूम है 3 लड़ाइयां हुई थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रथम युद्ध के बारे में। 1191, 1526, 1192 या फिर 1527, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, ठीक है ना, 1526 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित एक प्रश्न मिनिमम जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, 2 अक्टूबर 1953, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा है जयनारायण व्यास, चौथा है टीकाराम पालीवाल। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे निर्वाचित जो नॉमिनियल मुख्यमंत्री है वो पूछा गया है, तो वो हो जाएंगे आपके टीकाराम पालीवाल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल, चौथा ऑप्शन माफ कीजिएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजरी कहां पर स्थित है? ठीक है ना, काजरी कहां पर स्थित है? पहला है सिरोही, दूसरा जोधपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो काजरी है केंद्रीय वन शुष्क अनुसंधान संस्थान वो स्थित है आपके जोधपुर के अंदर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? ये आपको मालूम होना चाहिए, सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? पहला है महावीर चक्र, दूसरा वीर चक्र, तीसरा परमवीर चक्र, चौथा है शौर्य सम्मान। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च सैनिक सम्मान के बारे में पूछा गया है, तो परमवीर चक्र आपका राइट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पीवीसी भी कहते हैं, ठीक है ना, पीवीसी जो है आपका सर्वोच्च सैनिक सम्मान है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 वाला। पहला है 1998, दूसरा 1999, तीसरा 1997, चौथा है 2000। तो दोस्तों कारगिल युद्ध जो है 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य हुआ था और 2 महीने से भी ज्यादा समय तक ये युद्ध चला था, ठीक है ना। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की जीत हुई थी, लेकिन कारगिल युद्ध के बारे में अगर आप पूछे तो 1999 में ये युद्ध हुआ था। और आज की सीरीज का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, खेल से संबंधित यह प्रश्न है, सभी टॉपिक से प्रश्न इंक्लूड करके लिए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। 30 प्रश्न इसमें सम्मिलित किए हैं। आखिरी प्रश्न है अंजलि भागवत कौन से खेल से संबंधित है, इसका आंसर देना दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। 29 के प्रश्न के आंसर मैंने बता दिया है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, वो देना है कमेंट बॉक्स में। अंजलि भागवत जो है कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है ना। पहला है क्रिकेट, दूसरा है टेबल टेनिस, तीसरा है निशानेबाजी, चौथा है बैडमिंटन। तो कौन से खेल से अंजलि भागवत संबंधित है उसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी ही और वीडियोस आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में।